जय जगन्नाथ। हिंदू धर्म में तुलसी पौधों की सदा पवित्र माना जाता है। इस पौधों में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्ते के बिना किसी भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करते उसे कभी दरिद्र नहीं रहता, उसका कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने से भी नर्क नहीं जाता है। तुलसी जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। इस महान कथा के माध्यम से एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, आप तो 3 लोकों के स्वामी हैं, फिर भी तुलसी की पूजा क्यों करते हैं और जल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान ने बोले, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। इसे जल चढ़ाने से पाप मुक्त होती है। भगवान जी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुने। पूर्व काल में अवंतीपुर में धनेश्वर नाम से एक ब्राह्मण रहता था। वो जन्म से ब्राह्मण, किंतु वो कर्म से भ्रष्ट, कपटी, कुबुद्धि और कमल तो चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला और झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे कर्म से लगता था। वो हमेशा चोरी, वेश्या, जुआ में लिप्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं की, शास्त्र का अध्ययन और पूजा पाठ नहीं किया। उसका मन दूसरे धन पर लगा रहता था। वो दिन में धन कमाता और रात में वेश्या के साथ रात बिताता। उसने कभी भी मुख से भगवान विष्णु का नाम कि किसी भी देवा देवी का नाम नहीं लिया था। इस प्रकार पाप करने से वो अनेक वर्ष बीत गई। धनेश्वर ब्राह्मण खरीद वस्त्र करने के लिए महेशमती पहुंच गई। उस नगर के पास नर्मदा नदी बहते हैं। इस नदी के किनारे में ब्राह्मण एक आश्रम में रहता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराण का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति से मग्न रहते थे। वो पाखंडी धनेश्वर ढूंढ करके उनके साथ रुक गई। उन विद्वान ब्राह्मण के साथ रह के उसने श्रीहरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिला था। वो 1 महीने वहां पर रुकी। इस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां ब्राह्मण जाने अनजाने से सुबह उठकर तुलसी के पौधों में पानी डालता था। उसने के मन में कोई विचार नहीं था, वो क्या कर रहा है। वो सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी पौधों में डालता रहता था। फिर एक दिन आश्रम में सो रहते समय वहां पर एक सर्प आया और उसे काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह उठकर अन्य ब्राह्मण ने जब बेहोश अवस्था में देखा, उनके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। इस समय जमदूत पहुंचकर जमलोक ले गए। रास्ते में जाने समय वो ब्राह्मण विलाप करने लगा और जमदूत से कहने लगा, मुझे क्यों लेकर जा रही हूँ? उस समय जमदूत ने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। अब हम तुम्हें जमलोक ले जा रहे हैं। जमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक की लेखा जोखा निकाला और चित्रगुप्त ने कहा, हे महाराज, ये तो जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, उसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। ये सुनकर जमराज ने बोला, उसे कुंभपाक नरक में डाल दो। जमराज के आदेश का पालन करके उसे कुंभपाक नरक से ले गया। उस भयंकर नरक से खलते हुए बड़े बड़े घड़े थे। उससे नीचे भयंकर अग्नि जल रहा था। जमराज के दूत ने ब्राह्मण को उस घड़े में डाल दिया। जिसे ब्राह्मण गरम तेल से पड़ा, उस तेल ने ठंडी पड़ गई। इस विचित्र घटना को देखकर जमदूत ने बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो डरते हुए जमराज के बोले, अब जिस ब्राह्मण को कुंभपाक से डालने के लिए कहा, हमें डालते समय वो अग्नि बुझ गई और तेल ठंडी हो गई। ये सुनकर जमराज ने कहा, ये तो बड़ी आश्चर्य को था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इस समय नारद जी बधा रहे थे। जमराज जी ने नारद जी से कहते हैं, आज हमें एक पापी ब्राह्मण को नरक से गिराया, परंतु तेल ठंडी हो गई। ये सुनकर नारद जी ने बोला, हे ब्राह्मण, नरक के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण ने अनजाने में ऐसा कर्म किया है, नरक नाश करने वाला है।
जो मनुष्य पुण्य करने वालों के साथ रहता है उसे उनका पुण्य का भाग मिलता है। ये ब्राह्मण तो 1 महीने का विष्णु का भक्त के साथ रहता था। इसे ब्राह्मण ने नित्य तुलसी के जल अर्पण किया था, इसलिए बहुत बड़ा पुण्यवान हो गया। इसलिए उसका पाप नष्ट हो गया। ये ब्राह्मण विष्णु लोक को जाने का अधिकार बन गया। लेकिन इस ब्राह्मण के पाप के लिए इतना कीजिए, इसे नरक लोक का दर्शन कराइए। यह बात सुनकर सत्यभामा ने बोला, आज से तुलसी से नित्य जल अर्पण करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।